आज हम पाकिस्तान के बजाय भारत चलेंगे, जहां रवां साल के वस्त में नौजवान अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली थी और उसके बाद उनके जो मद्दाह थे उनमें बड़ी दुख की लहर भी दौड़ गई थी। और दुनिया भर में जहां जहां बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं, वहाँ इस नौजवान की मौत पर बहुत सारे लोग लाखों जो नौजवान हैं वो हमें अफसरदा नज़र आए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उनकी मौत का जो सबब था उस पर बात करेंगे और उस सिलसिले में किस किस को गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि उनकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया उस पर भी बात करेंगे। भारत की नामवर अदाकारा कंगना रनावत इस दरमियान में कूद पड़ी हैं और उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने क्या कार्रवाई की है उस पर भी बात करेंगे। और हम आपको ये बताएंगे कि बीजेपी ने किस बेरहमी के साथ इस नौजवान की खुदकुशी के ऊपर सियासत करना शुरू कर दी और क्यों सियासत करना शुरू की है उसके भी मोहरक़ात और वजूहात हम आपके सामने रखेंगे। अब तक हम दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं। रवां साल के वक्त में जब सुशांत सिंह ने खुदकुशी की और उनकी मैयत उनके फ्लैट से मिली तो पूरे भारत समेत दुनिया भर में उनके मदाह थे। ये बात जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया और जो रेगुलर मीडिया उसके ज़रिए पहुंची और उसके नतीजे में हमने देखा कि मुख्तलिफ बातें सामने आना शुरू हुई। अभी हाल ही में हमने देखा है कि उनकी गर्लफ्रेंड अदाकारा रिया को एंटी नारकोटिक्स पुलिस जो है उसने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसने ये एतराफ़ किया है कि वो अपने जो बॉयफ्रेंड थे सुशांत सिंह उनके लिए मंशियात का बंदोबस्त किया करती थी और उनके जो भाई थे वो इस मंशियात का अरेंज किया करते थे। पुलिस ने उनकी भाई से भी पूछगछ की है, लेकिन उनकी रिया की गिरफ्तारी से पहले हैरानकुन हद तक ये है कि जब उनका नाम इस सिलसिले में सामने आया तो मीडिया के तमाम कैमरा उनके घर के सामने चले गए और फिर भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर कोई पिज़्ज़ा बॉय भी उनके घर ऑर्डर डिलीवर करने आता तो कैमरामैन और रिपोर्टर झपट पड़ते उस पिज़्ज़ा बॉय के ऊपर और कहते कि मैडम ने आपको क्या कहा है। पिज़्ज़ा बॉय जो भी बताता तो वो बात थोड़ी देर में तमाम इंडियन टेलीविज़न चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलती। वैसे ही भारतीय मीडिया में जिस तरह इश्तियाल अंगेज़ी एक रिवायत है मीडिया में ख़बर को इश्तियाल के साथ पेश करने की, उसी को इस बार भी जो है वो उसका तसलसल बरकरार रखा गया। अब हुआ यह है कि भारत की एक रियासत बिहार है जहां आने वाले दिनों में रियासती इंतखाबात होने जा रहे हैं और बीजेपी ने सुशांत सिंह के नारे को बुनियाद बनाकर उस पर इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू कर दी है। सुशांत सिंह के नाम पर स्टिकर बनाए गए हैं जो बीजेपी की कल्चरल विंग है उसने बनाए, जिस पर लिखा है न हम तुम्हें भूले हैं न किसी को भूलने देंगे। इस तरह के नारे हैं। मास्क बनवाए गए हैं जो मास्क लोगों में बांटे जा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने ये सारा काम इसलिए किया है ताकि कोरोना जब भारत में आया था और 500 केसेस भी नहीं थे तो पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया था। उसका नतीजा ये निकला कि करोड़ों लोग न सिर्फ बेरोजगार हो गए बल्कि जो 6-7 पॉइंट पर जीडीपी थी वो माइनस में चली गई है। अब इस कंडीशन के अंदर बीजेपी के पास अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने वोटर्स को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब उसने ये एक नया तरीका अख्तियार किया और उसने सुशांत सिंह को बहाना बनाकर उसको इंसाफ दिलाने के नाम पर नए नारे के तहत इलेक्शन में वो बिहार में जा रही है। उनकी जो मुखालफिन फोर्सेस हैं, मुखालफिन सियासी फोर्सेस हैं, वो कहते हैं कि हम किसी तौर इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। हम बीजेपी से ये सवाल करेंगे कि वो लोगों को बताए कि जीडीपी जो मनफी में गई है, कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितने लोगों ने खुदकुशी की, कितने लोगों ने इस बेरोज़गारी की वजह से अपने घर छोड़े। इस सारे सवालों के हमें जवाब चाहिए। इस सारे मंजरनामे ये अभी जारी था। रिया की गिरफ्तारी बिहार में जो है वो सुशांत के नाम पर जो सियासत शुरू हुई थी, इस दौरान एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि मुंबई में नामवर भारतीय अदाकारा कंगना रनावत का जो दफ्तर है प्रोडक्शन हाउस का, उसको मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्म पर उसका एक हिस्सा जो है वो गिरा दिया गया। उस सिलसिले में उन्हें सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया गया था और 24 घंटे के
नोटिस में कंगना रनावत ने क्योंकि बकौल उनके वो हिमाचल प्रदेश में थी और उस फौरी तौर पर जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके दफ्तर को गिरा दिया गया और उन्होंने उसको दफ्तर को अपना घर करार दिया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्विटर पर जो अपना पैगाम रखा, पहले आप वो सुने, उसके बाद हम दोबारा आपको बताते हैं कि इसका पस मंज़र क्या है। पहले ये ट्वीट सुने। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। अच्छा, कंगना कह रही थी कि न सिर्फ अयोध्या पर बल्कि अब कश्मीर में जो पंडितों के साथ जुल्म हो रहा है, जो हिंदू के नाम पर जो जुल्म हो रहा है, अब वो उसके ऊपर भी फिल्म बनाएंगी। अच्छा, ये सारी जो सूरत हाल है वो हुई ये थी कि कंगना रनावत ने क्या किया था कि उन्होंने जो शिद्दत पसंद तंजीमें आरएसएस है या दूसरी दीगर तंजीमें, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी एलीट है उसकी जो है वो हिम्मत अफजाई करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। इसके नतीजे में सुशांत जैसे लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी करने पर, डिप्रेशन में आकर ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जब कंगना रनावत ने बिल्कुल जो है वो मुंबई जैसे इलाके, एक बड़े कैपिटल जो उनका हब है भारत का, उसके अंदर आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जब अपनी तलवारें कस ली हैं और उनके खिलाफ शदीद किस्म की तनकीद शुरू कर दी, तो हैरानगी की बात यह है कि उनके ट्विटर पर जो फॉलोअर्स हैं उसमें इंतहाई तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस हद तक कि रोज़ाना 1 लाख 2 लाख उनके फॉलोअर्स में इजाफा हो रहा है और चंद घंटों में उनकी एक वीडियो को 3-3 4-4 मिलियन लोग देखते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि सियासत कितनी बेरहम होती है कि एक नौजवान अदाकार जिसने अपने फ़न का भी उरूज नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद पीके जैसी फिल्मों में वो पाकिस्तान में सरफराज के नाम से मशहूर हुआ और उसकी एक बहुत जिस तरह आमिर खान की ये फिल्म मशहूर हुई, उसमें उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसी तरह उन्होंने अपनी जो एक जगह बनाई, उसका सबब ये था कि अपनी वो मेहनत और अहलियत की बुनियाद पर उन्होंने जगह बनाई। लेकिन जो भारतीय अशराफिया है, जहाँ ये हर जगह ऐसा होता है, वो एलीट किसी को भी अपनी जगह बनाने नहीं देती। यही हुआ कि जब उसकी मौत का कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, सिर्फ इतना मिला कि उसकी मौत मंशियात की वजह से हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बिहार में इस केस के ऊपर सियासत शुरू हो गई है, मुंबई में शुरू हो गई है। अब लगता है ऐसा है कि उसकी मौत, उसको इंसाफ सुशांत को मिले न मिले, बहरहाल ये जालिम लोग सुशांत की लाश कंधे पर रखकर अपनी सियासत करेंगे ताकि उनको वोट मज़ीद मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।